Class ninth, welcome once again. ह्यूमिडिटी आज का जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमिडिटी से। ह्यूमिडिटी जिसको हिंदी में बेटा बोलते हैं आर्द्रता। बहुत सारे बच्चों को तो आर्द्रता लिखने आता ही नहीं है, आर्द्रता ही लिखने नहीं आता है। संयोग देखिए, आर्द्रता, ठीक ना। इसमें पदेन र भी होता है और आपका रेफ की का भी र होता है। आर्द्रता ऐसे होता है। तो ह्यूमिडिटी की जब भी बात चले यानी कि आर्द्रता की, तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर क्यूब। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे क्रिकेट को समझते होंगे, क्रिकेट पसंद करते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे। जब भी इंडिया के जो समुद्र के किनारे किनारे जो शहर हैं जहाँ पर बहुत अच्छे स्टेडियम है, चाहे वो मुंबई का हो, विशाखापत्तनम का हो, कटक का हो, चेन्नई का हो, तो वहाँ पर जब भी मैच होती है तो इस बात की चर्चा जरूर चलती है, आज ह्यूमिडिटी इतनी है, आज निश्चित रूप से जो भी आपके जो तेज़ गेंदबाज हैं उनको आज मदद मिलेगी, ऐसा करके आता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये ह्यूमिडिटी का वो क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत समझने वाली बात होती है। दरअसल जब अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जब हवा में ज़्यादा रहेगा, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहेगी, गेंद को भी आप हवा में ही करिएगा, फेंकिएगा तो हवा में ही फेंक रहे हैं, हवा को क्रॉस करेगा ही, बैट्समैन मारेगा तो हवा को क्रॉस करेगा ही, धीरे 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 एब्जॉर्ब करता है वो वेपर को और धीरे धीरे उसका वजन बढ़ जाता है। उस कंडीशन में स्विंग कराना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए कहता है कि जब ह्यूमिडिटी अधिक है तो बताता है कि आज तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। तो ह्यूमिडिटी यानी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इट इज मेजर्ड इन ग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपने कल इवेपोरेशन और बॉइलिंग वगैरह जाना। अब इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाए इवेपोरेशन इज ए डैश फेनोमेनन, वहां पर सरफेस और बल्क दोनों दे दे। तो अब सोचिए, मान लीजिए सनलाइट पड़ रहा है, अगल बगल जो भी तालाब वगैरह होगा, जो भी होगा, अगर आप तालाब वगैरह में नहाए होंगे तो बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। गर्मी का दिन, हम लोग बच्चे थे तो बहुत भाग जाते थे नहाने, तो हम लोग ने प्रैक्टिकली देखा है ऊपर का जो पानी रहता है वो गर्म रहता है और जैसे जैसे अंदर हम लोग जाएंगे या अंदर का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। इसलिए जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो मेढक वगैरह भी जो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, नीचे के तल में चले जाते हैं। तो इवोपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है। जो सबसे ऊपर का जो पानी है, पानी का मॉलिक्यूल जो सबसे ऊपर है, वही हीट से प्रभावित होगा और वो धीरे धीरे इवोपोरेट होगा। लेकिन बॉइलिंग एक अलग चीज होता है। बॉइलिंग का मतलब होता है जैसे पानी को आप गर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कितना भी आप गैस को तेज कर दें, पानी रखते रखते कभी खौल नहीं सकता है, वो हीट देगा और हीट देगा तो क्या होगा, आप पढ़े हैं कंडक्शन, कन्वेंशन और आपका रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, एक एक यानी पानी जो बर्नर के सामने आएगा वाटर, वो गर्म होगा, फिर वो दूसरे हिस्से में जाएगा, फिर ठंडा वाला हिस्से का पानी आएगा, धीरे 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 ये जब तक सारे मॉलिक्यूल एक समान गर्म नहीं हो जाएंगे तब तक खौलने की क्रिया नहीं होगी। यानी बॉइलिंग की जब भी चर्चा चले तो दिमाग में रखना, इट इज बल्क फेनोमेनन, यानी कि पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल उसमें शामिल होता है। और एक और चीज है, इवोपोरेशन जो होता है वह हर टेम्परेचर पर हो रहा होता है। जैसे आप सब्जी खरीद के लाइए, सब्जी को रख दीजिए, ठंडा का दिन हो, गर्मी का दिन हो, देखिएगा पॉलिथीन में बांध कर रखिएगा, अगले दिन सुबह देखिए पॉलिथीन में वाटर वेपर आपको दिखाई देगा। यानी इवोपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो रहा है। लेकिन वेपराइजेशन यानी वेपर बनने की जो क्रिया होती है वह जब कभी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट या उससे ऊपर ही होगा। ठीक है, वेपराइजेशन की क्रिया के लिए उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को टच करना पड़ेगा या उससे ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन इवोपोरेशन के लिए कहीं ऐसा कुछ नहीं है, एट एनी टेम्परेचर इट अकर्स। अब आइए बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द मिनिमम पॉइंट या मिनिमम टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग अकर्स, वह कम से कम तापमान जिस पर कोई भी लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे
आप पढ़े हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है, यानी इसका मतलब है जब तक 100 डिग्री सी टेम्परेचर पर वाटर नहीं जाएगा तब तक खौलने की क्रिया नहीं होगी। अब आइए इसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। कुछ बच्चे हबड़ा गए, कल लिक्विड पढ़ाए थे, लिक्विड परसों लिक्विड में जिस दिन पढ़ाया लिक्विड के बाद समझ रहे थे तुरंत गैस आ जाएगा। अरे भाई क्रम में है सब, हम जानते हैं किसके बाद क्या पढ़ाना है, आप टेंशन मुक्त रहिए। जब पूरा हम कह देते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तब कुछ अगर बच जाए तो हमसे पूछिए। इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो याद रखिएगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज रिलेटेड टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उस पर जो है आपका ये असर पड़ेगा, याद रखिएगा उस पर असर पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि जैसा एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा वैसा ही बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका देखने को मिलता है। जैसे देखिए एक और चीज़ है, ये एल्टीट्यूड पर भी डिफरेंट ये वैरी करता है, ठीक ना। इट ऑल्सो वैरीज अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी एट 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब 1 रहता है उस समय वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी होता है। लेकिन जब बहुत ऊंचाई पर जाइएगा, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाइएगा, जैसे पहाड़ों पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ माउंट एवरेस्ट का नाम आया है, तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड लो बॉइलिंग पॉइंट, याद रखिएगा। वहां पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी जो होता है वो खौलना शुरू कर देता है। अब बहुत लोग समझते हैं कि जल्दी खौलेगा तो खाना जल्दी बनेगा। अच्छा ठीक है, आप ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए कि जैसे तुरंत ही आप खाना मैंने कुकर रखे और 1 मिनट भी नहीं हुआ और क्या होता है वो सीटी देने लगे, तो आप क्या समझते हैं क्या खाना पक जाएगा जल्दी? स्लोली ही वो पकेगा। आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर दीजिएगा जल जाए, वो पकेगा नहीं, वो जलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वहां पर माउंट एवरेस्ट की अधिक ऊंचाई पर जब जाएंगे हाई एल्टीट्यूड पर, तो वहां पर आपका बॉइलिंग पॉइंट लो हो गया। इसका मतलब है पानी जल्दी जल्दी खौलेगा और इवोपोरेट होकर भागने लगेगा, तो वेपराइजेशन उसका होने लगेगा, यानी धीरे 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 पानी खत्म होने लगेगा। और आप जानते हैं पानी में ही खाना को रख के हम लोग पकाते हैं। जैसे दाल पर ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो दाल जो होता है वो पकने के लिए समय लगता है, और बॉइलिंग पॉइंट 70 आ गया, यानी कि दाल अभी पकेगा नहीं, तब तो पता चलेगा सारा पानी इवोपोरेट होकर खत्म हो गया, वेपराइज्ड हो गया, तो वहां डिफिकल्ट है। इसलिए बात याद रखिएगा, हाई एल्टीट्यूड लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड इन दैट केस वी फेस कुकिंग प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज वेपराइजेशन टेक्स प्लेस वेरी क्विकली, तो उस कंडीशन में आपका कुकिंग नहीं हो सकता है। अब एक और चीज है, ये जो इंप्योरिटीज होते हैं लिक्विड्स में, वो बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। यानी प्योर वाटर का 100 डिग्री सी होता है, अगर उसमें इंप्योरिटी कुछ डाल दिया जाए तो 100 डिग्री पर नहीं खोलेगा, वो 104, 103, 110, 120 जो भी हो, जैसा इंप्योरिटी उसके हिसाब से, यानी कि वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो प्योर वाटर का 100 डिग्री सी होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का अगर मान लीजिए इंप्योरिटीज अगर आया तो इंक्रीज करा देगा बॉइलिंग पॉइंट को। तो आई थिंक आप समझे होंगे ह्यूमिडिटी क्या है। तो वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, और इवोपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन हाँ वेपराइजेशन जब भी होगा तो वह बॉइलिंग पॉइंट पर या उसके अबव ही होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है, और एक और बात याद रखना था कि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है और बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेनन है, अक्सर पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव में। और बॉइलिंग पॉइंट पर असर पड़ता है प्रेशर का, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पड़ना ही पड़ना है। और इसके अलावा अल्टीट्यूड के हिसाब वैरी, जैसे जैसे अल्टीट्यूड वैरी करेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी वैरी करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग बात किए एवरेस्ट का, काफी ऊंचाई पर पहाड़ों पर जाएंगे तो वहां बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, यानी हाई एल्टीट्यूड लो बॉइलिंग पॉइंट, और उस कंडीशन में पानी जो होगा वो क्विकली खौलने लगेगा और कुकिंग प्रॉब्लम होगा, और साथ में इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को रेज कर देते हैं। ओके, बाय।